अगर किसी पुरुष का लिंग छोटा है और उसको संभोग करने में परेशानी हो रही है तो पुरुष कुर्सी पर बैठकर और महिला को अपने ऊपर बैठाकर संभोग करना चाहिए। ऐसा करने से महिला को पूरी संतुष्ट कर पाएंगे। लड़कियां हमेशा आगे से ज्यादा मजा लेने के लिए संबंध बनाना पसंद करती हैं। 25 से 30 साल उम्र की लड़कियां दिन में 2 से 3 बार संभोग चाहती हैं। साइकोलॉजी कहता है जिन स्त्रियों के दोनों स्तन छोटे होते हैं वह स्त्री जल्दी उत्तेजित नहीं होती है। महिला के बाजुओं पर हल्का हाथ फिराना महिला को उत्तेजित करता है। आप इसके लिए उंगलियां या फिर किसी सॉफ्ट चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजुओं के ठीक बीच का हिस्सा जिसके पीछे की ओर कोहनी होती है, महिलाओं के अंग का यह हिस्सा बेहद सेंसिटिव होता है। मनोविज्ञान कहता है महिलाओं की बॉडी की खूबसूरती को बढ़ाने में ब्रेस्ट का खास योगदान होता है। साथ ही उनके शरीर का यह हिस्सा पुरुषों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर सेक्स में महिला को उत्तेजित करना हो तो उनके ब्रेस्ट के साइड पर हल्का सा हाथ फेरना चाहिए। साथ ही आपको उनके ब्रेस्ट को हल्के से प्रेस भी करना चाहिए। इससे महिलाएं जल्दी उत्तेजित होती हैं। सूट पुरुषों को पहनावे का शानदार विकल्प होता है, लेकिन हर तरह के सूट अच्छा लगना चाहिए। ऐसे में आप खुद को स्टाइलिश दिखाने की योजना बना रहे हैं तो फंकी स्टाइल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी महिला के साथ जा रहे हैं तो इस तरह के सूट से दूरी बनाना जरूरी है। मनोविज्ञान कहता है पेंट या जीन्स के अलावा लड़कों को बेल्ट बेहतर लगती है। अगर चमकदार बेल्ट पहन रहे हैं तो ये ड्रेसिंग हो सकती है। लड़कियों को बेल्ट पहनना बेहतर नहीं लगता है। इसकी जगह पर आप प्लेन सिंपल बेल्ट पहन सकते हैं। सिफिलिस वायरस एक तरह का वायरल संक्रमण होता है जो ओरल सेक्स के दौरान शरीर में फैलता है। इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन माना जाता है क्योंकि यह अक्सर लोगों के जननांग के संपर्क के माध्यम से फैलता है। इससे थकान, शरीर में दर्द, गले में खराश और इम्यूनिटी कमजोर होने के लक्षण दिखते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार किस करने से लोग मेनिंजाइटिस का शिकार हो जाते हैं। यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन आमतौर पर किस करने से फैल जाता है, जिसे व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द, गर्दन में जकड़न आदि समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए दोनों पार्टनर को अधिक किस करने से पहले सोचना चाहिए। सर्वे द्वारा मिली जानकारी के अनुसार काइनफी पीने वाली महिलाएं कैफीन के सेवन पर ज्यादा ध्यान नहीं रखती हैं। ये काइनफी बहुत ज्यादा पी रही हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको 200 मिलीग्राम से अधिक काइनफी का सेवन करने से लाभ मिलता है। अगर आप कैफीन के सेवन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार लड़कों को सेंस ऑफ ह्यूमर वाली लड़कियां बहुत पसंद होती हैं क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आती है। साथ ही किसी भी बात को पॉजिटिव बनाने में उन्हें महारत हासिल होती है जो उन्हें और भी अट्रैक्टिव बनाती है। जो महिलाएं अपनी स्किन में कंफर्टेबल होती हैं, जो अपने शरीर की बनावट या रंग को लेकर कॉन्शियस होने की जगह खुद को लेकर सहज होती हैं, वो पुरुषों को आकर्षित करती हैं। कई पुरुषों को ऐसी महिलाएं अच्छी लगती हैं जो मैसी लुक अपनाती हैं, जैसे वह जल्दी में कहीं जाती हैं और बालों में फफ करके जुड़ा बांध लेती हैं। उनके कुछ बाल खुले रहते हैं। इस टाइप की मैसी लुक पुरुषों को बहुत अट्रैक्ट करता है, जैसे वह उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। स्तन को सुडौल बनाने के लिए बर्फ बेहद ही कारगर तरीका है। आप बर्फ लेकर अपने स्तनों पर मसाज करें। यह स्तनों को उभार देता है, साथ ही स्तन के ढीलेपन को खत्म कर देता है। इसके लिए आपको 2 बर्फ के टुकड़े लेने हैं और रोजाना सुबह और शाम स्तन के ऊपर गोल गोल घुमाकर लगाएं। बर्फ के टुकड़े डायरेक्ट न लगाकर आप इसको कॉटन में रखकर भी लगा सकते हैं। ढीले स्तन वाली महिलाओं को एक दिन गर्म पानी और दूसरे दिन ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी जहां रोम छिद्र को खोलता है, वहीं ठंडा पानी स्तन में कसाव लाता है। इसके साथ रक्त संचार सुधार रूप से रहता है और लूज स्तन टाइट होने लगते हैं। शोधकर्ताओं ने शोध में पाया कि ज्यादातर महिलाएं पुरुषों की आंखें को सबसे पहले और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका की 3 यूनिवर्सिटीज की ज्वाइंट स्टडी में भी इस बात पर रिसर्च हुई कि महिलाओं को पुरुष के कौन से बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आंख स्माइल के साथ साथ एब्स में भी महिलाओं आपको पसंद करने लगती है। फ्लैट पेट हेल्दी डाइट का सबसे अच्छा उदाहरण है। साथ ही फिजिकल अनुशासन दिखाता है। ऐसे लोगों से जल्दी लड़कियां इंप्रेस होती हैं। आंखों के बाद महिलाएं को पुरुषों के चमकीले दांत और गुलाबी होंठों की स्माइल पसंद आती है, जिसके बाद वे अपना दिल दे बैठती है। पुरुषों के होंठ भी महिलाओं को आकर्षित करते हैं। जो पुरुष किस करते समय अपने होंठों का सही इस्तेमाल करते हैं, महिलाएं उनके प्रति बहुत आकर्षित होती हैं। अगर पुरुष अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करे तो यह अंग भी महिलाओं को आकर्षित और उत्तेजित करने में बहुत काम आता है। महिलाएं शरीर के विभिन्न हिस्सों में पुरुष की जीभ का स्पर्श बहुत पसंद करती हैं। हर महिला को पुरुषों के हेयर बहुत भाते हैं। बस आपकी हेयर स्टाइल हो, इसके साथ ही वह चमकीले हो। इसलिए न ही अपने बालों को गंदा रखें, न ही सफेद होने दें। ऐसे कई शोध हुए हैं जिसमें ये बात सामने आई है कि लड़कियों को मूंछों और दाढ़ी वाले लोग ज्यादा पसंद आते हैं। इसलिए अपने मूंछें और दाढ़ी को सफेद न होने दें, जिससे कि आपका इंप्रेशन खराब न हो। एक शोध से पता चलता है कि पुरुष अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं को तरजीह देते हैं, ऐसी स्थितियों में जहां पुरुष अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं। एक कुंवारी लड़की की तुलना में एक भाभी या एक विवाहित महिला अपने अनुभव के कारण लड़कों को खुश करने की अधिक संभावना रखती है। इसी का नतीजा है कि लड़कों की भाभियों में गहरी दिलचस्पी होती है। कम्युनिकेशन की बात करें तो शादीशुदा महिलाएं भी लड़कों को जल्दी समझ जाती हैं। वह लड़कों की पसंद नापसंद के बारे में बहुत कुछ जानती है और उनके साथ उसी तरह बातचीत करती है।
लड़के भाभी या विवाहित महिलाओं के प्रति आकर्षित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में बाद में तलाक लेने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है और दोनों पक्ष अपेक्षाकृत जल्द ही आगे बढ़ते हैं। वहीं कुंवारी लड़की या लड़का अलग होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और महीनों तक उसमें डूबा रहता है। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान पुरुष अपनी महिलाओं के बारे में कई बातें नोटिस करते हैं और सेक्स के बाद भी उनके बारे में सोचते हैं, चाहे अंडरवियर हो या नाखून चबाना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पुरुषों को बिस्तर पर महिलाओं की ओर आकर्षित करती हैं। महिला हो या पुरुष, शारीरिक संबंध सभी लोगों के लिए एक सुखद और अच्छा अनुभव होता है। खासकर पुरुषों को यह तब अच्छा लगता है जब उनकी महिला साथी बिस्तर पर पहला कदम रखती है। पुरुष सेक्स के दौरान जितना हो सके अपने पार्टनर के शरीर के करीब रहना चाहते हैं। जब यौन प्रक्रिया उनके लिए बहुत कठिन और अजीब लगती है तो महिलाएं इससे नफरत करती हैं क्योंकि उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि बाद में जो होता है वह उनके लिए सुखद नहीं है। सेक्स के दौरान पुरुष अपने पार्टनर की आंखों में देखना पसंद करते हैं। उनके दिमाग में तरह तरह के विचार चलते हैं। क्या उसे मेरा शरीर पसंद है या वह मेरा इम्तिहान ले रही है? पुरुष महिलाओं की आंखों को देखकर उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करते हैं और इस तरह अपने साथी की भावनाओं के साथ आंखों का संपर्क स्थापित करते हैं। एक और बात है जो पुरुष वास्तव में नोटिस करते हैं। यदि उनकी स्त्री की आवाज सामान्य से अधिक गहरी है तो वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि वह अत्यधिक उत्तेजित है। अगर पार्टनर की सांस फूल रही है तो आमतौर पर इसका मतलब है कि वह थकी हुई है, लेकिन आवाज गहरी है, वह अधिक उत्साह के साथ जारी है और इसका मतलब है कि अगली यौन प्रक्रिया वास्तव में अच्छी होगी। पुरुष नोटिस करते हैं कि उनकी महिलाएं सेक्स के दौरान किस तरह के अंडरवियर पहनती हैं। यदि वे पुराने और घिसे पिटे हैं तो यह भी इंगित करता है कि महिला ने वास्तव में प्रयास नहीं किया है। सभी पुरुष इसके बारे में शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन जब उनका साथी बिस्तर पर उन्हें प्रभावित करने के लिए यौन उत्तेजक अंडरवियर पहनता है तो उन्हें निश्चित रूप से अच्छा लगता है। रोजाना सेक्स करना उस समय तक हानिकारक नहीं होता है जब तक कि यह सहमति से और सुरक्षित तरीके से किया जाए, लेकिन कुछ लोगों को रोजाना संबंध बनाने से बचने की आवश्यकता होती है। दरअसल शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपका फिट रहना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा कई बार इसके नुकसानदायक परिणाम भी व्यक्ति को उठाने पड़ जाते हैं। नियमित यौन गतिविधि से शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के फायदे होते हैं। इसमें तनाव कम होना, हृदय स्वास्थ्य में सुधार, मूड ठीक होना और पार्टनर के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग होना शामिल है। बार बार सेक्स करना कुछ व्यक्तियों के लिए हानिकारक या असुविधाजनक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप या आपका साथी सेक्स के दौरान दर्द या परेशानी का अनुभव करते हैं तो ब्रेक लेना और चिकित्सीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। नियमित सेक्स करने के लिए दोनों साथी का सहज और उत्साही होना बहुत जरूरी होता है। यदि दोनों में से कोई भी साथी संबंध बनाने को लेकर दबाव या असहजता महसूस करता है तो इसे करने से बचें। इससे रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहता है, जो लंबे पार्टनरशिप के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप औरतों को समझते नहीं हैं तो उसके लिए कुछ भी करना उन्हें खुश रखने के लिए काफी नहीं होगा। इसलिए ऐसे पुरुष जो आमतौर पर अपने पार्टनर को खुश रखना चाहते हैं वह भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वे जानते ही नहीं कि उनकी पार्टनर को क्या पसंद है। कई मर्द अपना गुस्सा तो अपने पार्टनर पर उतार देते हैं, लेकिन उन्हें प्यार और सराहना व्यक्त करने में बहुत शर्म महसूस होती है। यह गलती यदि आप भी कर रहे हैं तो वक्त रहते इसे सुधार लें, क्योंकि यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी बीवी या प्रेमिका हमेशा रिश्ते में संतुष्ट कर सकते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में जनवरी 2015 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जो पुरुष सप्ताह में 2 बार या उससे अधिक सेक्स करते हैं उनमें महीने में 1 बार या उससे कम सेक्स करने वालों की तुलना में स्ट्रोक या दिल के दौरे जैसी हृदय रोगों का खतरा कम होता है। सेक्स एंडोर्फिन और मनोदशा को बढ़ावा देने वाले अन्य हार्मोन को बढ़ाकर तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। व्यायाम के रूप में यह आपको शांत करने में भी मदद कर सकता है। सेक्स आपको युवा दिखने में भी मदद करता है, क्योंकि इससे तनाव से राहत, बेहतर मनोदशा और ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, जो उत्तेजना प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा है। जायफल भारतीय किचन में मिलने वाला एक बहुत ही आम मसाला है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही जबरदस्त है, खास तौर पर ऐसे पुरुषों के लिए जो यौन संबंधित समस्याओं से घिरे हुए हैं। लेकिन इसका सेवन बहुत ही नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए। सेक्स इमोशनल एक्टिविटी है, जिसके कारण कई लोग इस दौरान रोने भी लगते हैं। वैसे इसके पीछे की वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर सेक्स दौरान निकलने वाले आंसू को दर्द से ही जोड़ा जाता है, जो कि पूरी तरह सही नहीं होता है। पीरियड्स, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बॉडी में बड़े लेवल पर हार्मोन में बदलाव होता रहता है। ऐसे में सेक्स करते समय कई बार महिलाएं रोने लगती हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि वह सेक्स एंजॉय नहीं कर रही हैं। सेक्स और शराब का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। हालांकि इसे लेकर आम लोगों में राय बहुत अलग है, लेकिन शराब पीने के बाद सेक्स को एंजॉय करना मुश्किल है, क्योंकि इससे एंजाइटी, अनईजीनेस, नींद जैसे लक्षण शरीर में नजर आने लगते हैं। ऑर्गेज्म के बाद सिर में दर्द होना बहुत ही आम समस्या है। ऐसा सिर और गर्दन की मांसपेशियों में संकुचन के कारण होता है। माइग्रेन के मरीज इससे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। जो महिलाएं पेनिट्रेशन सेक्स के बाद जलन, सर्विक्स, बलगम, सूजन का अनुभव करती हैं, उन्हें स्पर्म एलर्जी हो सकती है। इससे बचाव के लिए कंडोम का इस्तेमाल सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आप फर्स्ट टाइम फिजिकल रिलेशन बनाने जा रहे हैं तो परफॉर्मेंस के साथ आपको इसे सेफ बनाने के बारे में भी अच्छी तरह से सोचना चाहिए। कंडोम के इस्तेमाल से आप अनसेफ सेक्स के अनवांटेड प्रेगनेंसी
एसटीडी जैसे नुकसानों से बहुत आसानी से बच सकते हैं। इसलिए यदि आपके मन में इसे लेकर यह गलतफहमी है कि कंडोम सेक्स के आनंद को कम करता है, तो इसे तुरंत ही अपने दिमाग से निकाल दें। महिला पार्टनर के लिए सेक्स को पेनलेस हो, इसके लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। यह सेफ होने के साथ इजी टू यूज होता है। ध्यान रखें, लुब्रिकेशन के लिए कभी भी थूक का यूज ना करें। जो स्त्री हवस की भूखी होती है उसकी 2 खास निशानी होती है। पहली निशानी ये होगी कि वो अपने पति की मर्जी के बिना गैर मर्द से ज्यादा नजदीकियां रखेगी, और दूसरी निशानी ये होगी कि वो अपने पति के प्यार से कभी भी खुश नहीं रहेगी, फिर चाहे उसका पति उसे कितना भी प्यार क्यों ना कर ले। सेक्स के दौरान थूक का इस्तेमाल करने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। इससे आपके गले और मुंह का इन्फेक्शन आपके प्राइवेट पार्ट तक पहुंच सकता है, जो आसपास के अंगों की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है। थूक एक अच्छा ल्यूब नहीं है। इसे लगाकर सेक्स करने से बहुत दर्द हो सकता है, साथ ही योनि में दरारें भी पड़ जाती है, जिसका असर हफ्ते भर तक रह सकता है। सेक्स और माइग्रेन का आपस में कनेक्शन है। एक सिद्धांत यह है कि सेक्स में लोगों को उनके दर्द से विचलित करने की अच्छी खासी क्षमता है। सेक्स करने पर लोगों का ध्यान दर्द से हटकर सिर्फ भावनाओं पर रहता है और वे दर्द के बारे में भूल जाते हैं।